हम लोग अपनी संस्कृति पे चर्चा करते हैं, अतिथि देवो भव पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, अतिथि देवो भव हमारे यहाँ जो आते हैं उसे हम लोग उस मेहमान को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। क्या आज के समय में भी हम लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं? यदि देते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये किनका ये मैसेज आ रहा है रे? ऋषि बाबू। अच्छा, जो घर जमाई हो जाता है उसको भगवान का दर्जा कैसे दें? अतिथि देवो भव का यहाँ उल्लंघन। और अरे बाप रे, चलो हम इन पे बाद में चर्चा करेंगे। अवश्य ये चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो घर जमाई हो जाते हैं यार, उनके साथ भी तो कुछ प्रॉब्लम है, उनका भी तो प्रॉब्लम समझा करो। लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं धूमिल तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इसे धूमिल नहीं करना है, इसे बचाना है। और बचाएगा कौन? तो हम लोगों को इस आगे आना होगा। दोस्तों, हम लोगों का परंपरा आज से नहीं, वैदिक काल से चलता हुआ आ रहा है, अतिथि देवो भव। यदि हम लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह देता हूँ, आज भी यदि कोई जनमानस हम लोगों के यहाँ आते हैं तो हम लोग उन्हें अवश्य, भले वह जान पहचानते हो या ना हो, वो बात की बात हो, लेकिन उनका सेवा सत्कार तो अवश्य करते हैं। भले खाना उना खिला के ना करें, अलग वाली बात है, लेकिन एक लोटा पानी तो जरूर देते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रवृत्ति झारखंड की है, इस झारखंड की मिट्टी की है। यहाँ का एक बहुत बड़ा संस्कृति है लोटा पानी। यदि कोई मेहमान कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो उन्हें लोटा पानी से स्वागत किया जाता है। यह झारखंड का परंपरा आज से ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है। लेकिन आजकल का ये जो ज़माना है, आजकल मेहमान आते हैं शादी विवाह में तो उसे बिसलरी बोतल का पानी दिया जाता है। लेकिन यह कहाँ संभव है? यह गांव देहात में संभव नहीं है। लेकिन गांव देहात में संभव किसके पास है? जिनके पास अधिक पैसा है। 10 रुपये का एक बोतल वो पानी खरीदेगा, ठीक ना, तो क्या कहेगा कि अरे बाप रे बाप, फलना घर में जो शादी था ना, बाराती सब आया था ना, मेहमान जो आए थे ना, उनको बोतल में पानी मिला, ओले का पानी था, बिसलरी का पानी था, बाबा जल का पानी था। तो ये सब एक ट्रेंड बन गया है मेरे प्यारे। लेकिन ये ट्रेंड सही है? यदि सही है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बोतल वाला सिस्टम जो है, ये बोतल में जो पानी मिल जाता है, क्या ये हम लोगों के संस्कृति में है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं है। हम लोगों के यहाँ क्या था कि कांसा का लोटा में पानी दिया जाता था, कांसा का थाली में यदि कोई मेहमान आते थे तो उनका पैर धुलाया जाता था। हम लोगों की संस्कृति ये है, हम लोगों का सभ्यता ये है। लेकिन हम लोग आज इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। आजकल हम लोग बिसलरी का उपयोग कर रहे हैं, बोतल का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? क्योंकि राजीव दीक्षित सर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, ठीक ना, कि अंग्रेज हम लोगों के देश से तो चले गए हैं, लेकिन अपनी मनोवृत्ति वह हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं। हम लोगों को अंग्रेज बना के गए, हम लोगों को वो कहीं से भारतीय नहीं छोड़ा है। हम लोग अपने मुख से, अपने वाणी में कह सकते हैं कि हम लोग शुद्ध भारतीय हैं। नहीं मेरे प्यारे, नहीं मेरे साथी, नहीं मेरे सहपाठी, नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे हिंदुस्तानियों, हम लोग पूरी तरह से हिंदुस्तानी तो नहीं है। क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। हम लोग अपनी सभ्यता को धूमिल कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ। हम लोग जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, अच्छा किसी को लगे या किसी को बुरा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को अवश्य पीछे छोड़ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल तो बोतल और लोटा से मैंने दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। हम लोगों के यहाँ यदि शादी विवाह होते हैं, भले लड़का सब जो है ना अंग्रेजों वाला ड्रेस चढ़ा के चले जाए, लेकिन मंडप पे जब वो बैठते हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति का ड्रेस को अपनाना पड़ता है, धोती कुर्ता पहनना पड़ता है। ये हम लोगों के यहाँ की संस्कृति है, ये हम लोगों के यहाँ का सभ्यता है। जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल आप लोग लीजिए और सुनिए। पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त किए जाते थे
तो वह गुरुकुल में करते थे। वहाँ पे जो शिक्षाएं दिए जाते थे, वहाँ का पहनावा, रहन सहन कुछ अलग था। लेकिन आज जो है वहाँ पे गुरुकुल में जो शिक्षा दिए जाते थे, वह बहुत ही ऐसे शिक्षा दिए जाते थे कि आज उन लोगों के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन आजकल जो शिक्षा दे रहे हैं, आजकल का जो ड्रेस है, वो टाई, ओहो हो क्या बात है, वो जूता, वो ड्रेस, वो कोट, क्या ये किसके लिए संभव है? ये हम लोगों के लिए संभव नहीं है। ये मैं आप लोगों को ऑनलाइन में बता रहा हूँ। आज तक मैं अपने गले में वो टाई नहीं लटकाया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास उतना पैसे नहीं थे कि मुझे इंग्लिश मीडियम में दे सके और अंग्रेज़ों वाले भाषा सिखा सके और अंग्रेज़ों वाली ड्रेस पहना सके। इसलिए मैं इतना फ्रैंकली, इतना खुल के बता रहा हूँ। और आप लोग जो समझे कि मैं विरोध कर रहा हूँ तो विरोध ही सही। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारी संस्कृति पे उन्होंने बहुत बड़ा घाव करके गया है, बहुत बड़ा ठेस पहुंचा के गया है। मेरे प्यारे साथियों, किनका कमेंट आ रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ कमियां हम लोगों की है। यहाँ की जो भी कुछ हो रहा है, इसमें 100% तो गलती हम लोगों का है। मैं भी एक सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ। लेकिन अपनी मनोवृत्ति को चेंज कीजिए, अपनी परंपरा को अपनाइए, स्वतः धीरे 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 सब जगह पे आ जाएंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।